साल 2013, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। 14,000 लोग एक साथ अंदर आ रहे थे। कोई सिंगर नहीं था, कोई बॉलीवुड स्टार नहीं था। ये लोग आए थे मैथ पढ़ने, और जो इंसान उन्हें पढ़ाने वाला था उसका नाम था बाइजू रविंद्रन। एक टीचर, केरला का एक आम आदमी, जिसने आगे चल के इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक कंपनी बनाया और फिर अपनी आंखों के सामने उसे डूबते हुए भी देखा। 1980, केरला। एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। बाप और माँ दोनों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ाई का माहौल था। बचपन से बाइजू को दो चीजें बहुत पसंद थी, खेल और मैथमेटिक्स। जब बड़े हुए तो इंजीनियरिंग की। 2001 में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी शुरू की। 2003 में कुछ दोस्तों ने कैट एग्जाम की तैयारी शुरू की। उन्होंने बाइजू से मदद मांगी। बाइजू ने उन्हें पढ़ाया और साथ में खुद भी कैट दिया। 12 दोस्तों में से 4 पास हुए और बाइजू ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया, मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स। IIM का ऑफर था, लेकिन बाइजू ने मना कर दिया। 2006 में उन्होंने छोटी क्लासेस शुरू की। पहले एक कमरे में थी, फिर ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई, जहां एक साथ 1200 स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। वो मार्क्स पे फोकस नहीं करते थे, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते थे। इन्हीं क्लासेस में उन्हें मिली अपनी होने वाली वाइफ दिव्या गोकुलनाथ, जो बाद में बाइजूस की को-फाउंडर बनी। 2009 तक 9 सिटीज, रोज ट्रैवल, रोज क्लासेस, दिन रात काम। 2015 में बाइजूस लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ। इन्वेस्टर्स लाइन में लगे। सिक्विया ने $25 मिलियन इन्वेस्ट किया। मार्क जकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन ने $50 मिलियन इन्वेस्ट किया। बाइजूस की सेल्स स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल थी। सेल्समैन घर पे आता, पहले बच्चे से दोस्ती करता, फिर पेरेंट्स को अनकंफर्टेबल कर देता। बच्चे से सवाल पूछा जाता, सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं? ज्यादातर बच्चे जवाब नहीं दे पाते। फिर पेरेंट्स से पूछा जाता, अगर आपका बच्चा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानता तो बोर्ड एग्जाम्स में क्या करेगा? पेरेंट्स गिल्टी फील करते, नर्वस हो जाते। 50% स्कॉलरशिप, 100% रिफंड गारंटी और डील क्लोज हो जाती। ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता था। इस सेल्स मॉडल के दम पे बाइजूस रॉकेट की तरह बढ़ा। 2018 $1 बिलियन वैल्यूएशन, इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न। मार्च 2020 4 करोड़ यूजर्स, वैल्यूएशन $8 बिलियन। शाहरुख खान, बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार, बाइजूस का ब्रांड एम्बेसडर बना। पूरे इंडिया में नाम था, लेकिन नाम से पैसा नहीं बनता, प्रॉफिट से बनता है। 2019 में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे बाइजूस का नाम आ गया। हर बाइलैटरल मैच के लिए 4.6 करोड़ रुपए, हर ICC मैच के लिए 1.56 करोड़ रुपए। विजिबिलिटी थी, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा था। बाइजूस अपनी कमाई का 69% सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च कर रहा था। नाम दुनिया में था, लेकिन कस्टमर एक्वायर करने की लागत उनकी लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा हो चुकी थी। ये एक डूबता हुआ जहाज था जिस पे रंगीन रोशनियां थी। 2021 इन्वेस्टर्स ने इसे ईयर ऑफ मैडनेस कहा। एक साल में 9 कंपनीज खरीद ली, $2.5 बिलियन खर्च कर दिया। किसी ने नहीं सोचा, रुक के सोचे। टोटल फंडिंग $5.5 बिलियन। सिक्वोया, ब्लैक रॉक, टाइगर ग्लोबल, टेंसेंट, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बाइजूस पे दाव लगा रहे थे। लेकिन दाव टूटने के लिए ही लगाए जाते हैं। बाइजूस IPO लाने की बात कर रहा था। दिव्या गोकुलनाथ ने कहा मार्च 2023 तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये वादा पूरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन अंदर का हाल अलग था। सेल्स टारगेट्स मिस करने पे एम्प्लॉइज का खाना रोका जाता था। 14 घंटे की शिफ्ट, कोई ब्रेक नहीं। टारगेट मिस करो, तुरंत निकालो। ये कंपनी नहीं, एक प्रेशर कुकर थी। नाम तो था, लेकिन पैसा नहीं बन रहा था। अवेयरनेस और एक्चुअल कन्वर्जन में बहुत फर्क होता है। बाइजूस ये भूल गया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कोविड-19 आया, स्कूल्स बंद हो गए। बाइजूस ने अपनी क्लासेस फ्री कर दी। ऐप यूसेज 60% बढ़ गया।
इन्वेस्टर्स में फोमो आ गया, अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। व्हाइट हैट जूनियर $300 मिलियन में, आकाश इंस्टीट्यूट $1 बिलियन में, एक 5 साल पुरानी कंपनी एक 33 साल पुरानी कोचिंग जायंट को खरीद रही है। जनवरी 2023 में मेसी दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार बाइजूस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना। मार्च 2022 तक 58,000 एम्प्लॉइज, वैल्यूएशन $22 बिलियन। बाइजूस अपनी जिंदगी के सबसे ऊपर था, लेकिन कोविड खत्म होने लगा। 2 साल ऑनलाइन पढ़ के स्टूडेंट्स थक गए थे। पेरेंट्स ने ऑफलाइन एजुकेशन वापस चूज की। बाइजूस का पूरा बिजनेस मॉडल जो ऑनलाइन एजुकेशन पे खड़ा था, वो हिल गया। सितंबर 2022 बाइजूस का एनुअल रिपोर्ट आया। रेवेन्यू 2,428 करोड़, लॉस 4,564 करोड़। लॉस रेवेन्यू से डबल था। हर दिन बाइजूस 12.5 करोड़ रुपए डुबा रहा था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, बाइजूस की 80% कमाई टैबलेट्स बेचने से आ रही थी, सिर्फ 20% ऑनलाइन कोर्सेज से। ये एडटेक कंपनी नहीं थी, ये एक टैबलेट बेचने वाली कंपनी थी। इन्वेस्टर्स ने पैसा बंद कर दिया, एम्प्लॉइज की सैलरीज रुकने लगी। 58,000 एम्प्लॉइज थे, 25,000 से भी कम रह गए। फरवरी 2024 में इन्वेस्टर्स ने बाइजू को सीईओ से हटाने का वोट किया। बाइजू ने कहा वोट इनवैलिड था। कंपनी के अंदर भी लड़ाई शुरू हो गई, बाहर से भी अंदर से भी, सब टूट रहा था। फरवरी 2024 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाइजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। वो इंडिया से बाहर थे और लीगल बैटल्स बढ़ती जा रही थीं। दुबई से बाइजू ने सोशल मीडिया पे लिखा, ब्रोक नॉट ब्रोकन, वी विल राइज अगेन। जिनके बच्चों का पैसा गया था, उन्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगा। बाइजूस बीसीसीआई का 158 करोड़ रुपए चुकाना चाहता था, लेकिन अमेरिकन क्रेडिटर्स ने कोर्ट में रोका। बाइजू अपनी ही कंपनी की लड़ाई में फंसे हुए थे। सितंबर 2023 बीसीसीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू की। बाइजूस ने क्रिकेट स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं दिए थे, जो जर्सी पे नाम था वो भी उठने लगा। अमेरिका में कोर्ट ने पूछा वो $533 मिलियन कहां गया। कोर्ट को पता चला पैसा एक ऐसी कंपनी को भेजा गया था जो मायामी में एक आईहॉप पैनकेक रेस्टोरेंट के एड्रेस पे रजिस्टर्ड थी। एक पैनकेक रेस्टोरेंट से $533 मिलियन। बाइजू के भाई रिजू, यूएस सब्सिडरी के सोल डायरेक्टर, कोर्ट में कहा आई रियली डोंट नो। $533 मिलियन, करीब 4,400 करोड़ रुपए। और जवाब था मुझे नहीं पता। जनवरी 2024 बाइजूस की वैल्यूएशन गिर के $225 मिलियन रह गई। $22 बिलियन से $225 मिलियन, 99% का क्रैश। रुपयों में 1,80,000 करोड़ की दौलत खत्म। और खुद बाइजू वो दुबई में है, वाइफ दिव्या और भाई रिजू के साथ एमिरेट्स हिल्स के एक अमीर कॉलोनी में। वो कहते हैं बाप के इलाज के लिए आए थे। ईडी का लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था, इंडिया वापस नहीं आए। 2025 में सिंगापुर कोर्ट ने बाइजू रविंद्रन को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट के ऑर्डर्स मान नहीं रहे थे, एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए थे। तो ये सब क्यों हुआ? एक आदमी जो 14,000 लोगों को स्टेडियम में पढ़ाता था, अपनी असली टैलेंट भूल गया। टीचर बनने की जगह बिजनेसमैन बनना चाहता था, और उसी चक्कर में ना वो टीचर रहा ना बिजनेसमैन बना। बाइजूस की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब पैसा बहुत ज्यादा आता है तो इंसान भूल जाता है कि वो क्यों शुरू किया था। और उसकी कीमत लाखों स्टूडेंट्स ने भरी, लाखों पेरेंट्स ने भरी, हजारों एम्प्लॉइज ने भरी, जो एक दिन नौकरी आई और दूसरे दिन गई।